हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द ऑटोप्सी ऑफ जेंडो। इस मूवी को एंड्रे ओवरडेल ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को IMDb में 6.8 की रेटिंग मिली है और रॉटेन टोमेटो में ये 87% फ्रेश है। इसका मतलब मूवी को आज भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अब इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति हैं वो इस मूवी को ना देखें, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी इंटेंसिव सीन है जिसको देख के आपका ब्रेन अवॉइड हो सकता है। तो बिना किसी समय गवाए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक क्राइम सीन दिखता है जहां कुछ लोगों की लाश थी। पुलिस इस जगह की तहकीकात कर रही होती है, तब उन्हें एक अज्ञात लड़की का शव मिलता है। इस लड़की के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन बाकी लाशों के शरीर पर कई जख्म थे। ये एक बहुत ही हैरानी की बात थी। पुलिस इस लड़की के शव को जेंडो के नाम से बुलाने लगती है। वो इस लाश को ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जिन लोगों को जेंडो का शब्द का मतलब नहीं पता, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जेंडो का मतलब अज्ञात लड़की होता है। इस शब्द का ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका से हुआ था। अगले सीन में हम एक बाप बेटे को देखते हैं जो किसी जली हुई लाश की ऑटोप्सी कर रहे होते हैं। ये लोग एक प्रोफेशनल कॉर्नर होते हैं जिनका पेशा पोस्टमार्टम करने का था। बेटे का नाम ऑस्टिन और बाप का नाम टॉमी था। तभी वहाँ ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वो एक लाश देखने की जिद करने लगती है। टॉमी बोलता है कि ऑस्टिन उसे किसी एक की लाश को दिखा सकता है। अब जो लाश ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एमा को दिखाता है, उसके पैर में एक घंटी बंधी रहती है। एमा पूछती है कि उन्होंने लाश के पैर में घंटी क्यों बांध रखी है। इस पर टॉमी उन्हें समझाते हुए कहता है कि पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं चलता था कि इंसान सचमुच मर चुका था या फिर वो कोमा में था। तो अगर कोई इंसान जिंदा है तो शायद हिलेगा और घंटी बजेगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि वह जिंदा है। आधुनिक समय में लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन टॉमी एक पुराने सोच वाले इंसानों में से थे, इसलिए वो आज भी घंटी बांधने वाली इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इन सभी बातों के बाद ऑस्टिन अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए जा रहा होता है। तभी पुलिस वहां जेंडो की लाश को लेकर आती है। पुलिस टॉमी और ऑस्टिन को इस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुबह तक तैयार करने के लिए बोलता है। इसलिए ऑस्टिन अपने डेट को कैंसिल करके अपने पिता टॉमी की मदद करने में लग जाता है। बाप बेटे जेंडो की ऑटोप्सी करते हैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जेंडो के शरीर में फिजिकल वायलेंस के कोई भी निशान नहीं होते हैं, लेकिन उसकी कलाई और गले की हड्डियां टूटी हुई होती हैं। जेंडो की जीभ कटी हुई थी और उसका एक बीच का दांत भी मिसिंग था। इन सब के अलावा टॉमी जब उसके शरीर को चीरता है तो अंदर बॉडी के पार्ट्स जैसे लंग्स एकदम जले हुए थे, मानो उसका कोई 3rd डिग्री बर्न हुआ हो। लेकिन बाहर से उसके शरीर पर एक खरोच का भी निशान नहीं था। उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कई कटे और जले निशान थे। किसी ने उसके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाया हो। इन सब के अलावा लाश की हालत को देखकर लग रहा था कि जेंडो की मौत जल्दी में हुई थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गई थी। हमें लगता है कि जेंडो कई सालों पहले ही मर चुकी थी। ऑस्टिन नोटिस करता है कि जेंडो की कमर उसके शरीर की तुलना में काफी पतली थी, जो कि नॉर्मल नहीं था। ऐसा कई 100 सालों पहले हुआ करता था, जब लड़कियां जिंदगी भर कॉर्सेट पहना करती थी, जिससे कि उनकी कमर एकदम पतली हो जाती थी। जिनको कॉर्सेट ड्रेस के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि ये एक पुराने समय में एक वेस्टर्न कल्चर के लोगों द्वारा अपनाई गई एक फीमेल ड्रेस थी, जो कमर से पतली और चेस्ट से चौड़ी हुआ करती थी। तो इस लाश की पूरी ऑटोप्सी करने पर टॉमी को उसके शरीर में एक जिप्सम वीट प्लांट मिलता है, जो कि इंसानों को पैरालाइज कर सकता है। ये प्लांट उस एरिया में नहीं पाया जाता है। यूजुअली इसे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एक्टिविटीज के दौरान रेडियो अपने आप अपना स्टेशन चेंज करने लगता है और बार बार एक खास सॉन्ग पर आकर रुक जाता है। उस सॉन्ग्स के लिरिक्स कुछ इस प्रकार के थे: ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सन शाइन इन। इसके अलावा ऑस्टिन को ऐसा फील होता है कि हॉलवे में कोई खड़ा है, और जब वो चेक करने जाता है तो उसको उसकी बिल्ली एयर डक में मरी हुई अवस्था में मिलती है। ऑस्टिन टॉमी को बार बार बोलता है कि वो आगे की ऑटोप्सी कल भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन टॉमी इस काम को आज ही खत्म करने की जिद पे अड़ा रहता है।
तो ऑटोप्सी को आगे बढ़ाने पर उसे उस औरत की मिसिंग टूथ एक कपड़े में लिपटी हुई एक पेट के अंदर मिलती है और उस कपड़े के अंदर कुछ रोमन न्यू लेटर लिखे होते हैं। जब टॉमी जेंडो की स्किन को बॉडी से अलग करता है तो उसके स्किन पर अंदरूनी भाग में कुछ धार्मिक चिन्ह और नंबर बने हुए थे। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने उस पर काला जादू किया हो, लेकिन आखिर कोई स्किन के अंदर कैसे लिख सकता है। तभी अचानक उस कमरे की सारी लाइट्स टूट जाती है और वहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। जब वो लोग बैकअप लाइट्स जलाते हैं तो वो देखते हैं कि जेंडो की लाश को छोड़कर उस जगह की सारी लाशें गायब हो चुकी थीं। इन कंफ्यूजन के दौरान एक अनजान आकृति टॉमी पर हमला कर देती है, जिससे उसके शरीर पे काफ़ी चोट आती है। वो दोनों बाप बेटे वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन वहाँ की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और एग्जिट डोर तूफान में एक पेड़ के गिरने से ब्लॉक हो गया था। ऑस्टिन और टॉमी समझ जाते हैं कि जेंडो के अंदर कोई शैतानी शक्ति है और वो लोग उसके शरीर को जलाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान जेंडो के शरीर में तो आग लग जाती है, लेकिन ये आग तुरंत ही पूरे कमरे में लग जाती है, जिसके कारण ऑस्टिन आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करता है। जब आग बुझती है तो पता चलता है कि जेंडो का शरीर तो बिल्कुल भी नहीं जला था। तभी अचानक लिफ्ट में पावर वापस आ जाती है और दोनों बाप बेटे लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो दोनों बाप बेटे उसकी डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक बैल की आवाज़ सुनाई देती है। ये वही बैल है जो लाशों के पैरों में बांधा जाता था और टॉमी एक लाश को उसकी तरफ चलकर आते हुए देखता है। जल्दबाजी में वो उस लाश पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और जब ऑस्टिन बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ये लाश नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी, जो कि उसको खोजते हुए वापस यहाँ आई थी। एमा मर चुकी थी और ऑस्टिन इस हादसे को देखकर काफ़ी रोता है। वो लोग समझ जाते हैं कि जेंडो अब उन्हें भी जान से मार डालेगी और वो लोग एक बार फिर से ऑटोप्सी वाले कमरे में जाते हैं ताकि उन्हें जेंडो के बारे में कुछ और भी पता चल सके। तो ऑटोप्सी के अंतिम क्षण में जब ऑस्टिन जेंडो की ब्रेन सेल को चेक करता है तो वो उस सेल को एक्टिव पाता है। इसका मतलब था कि किसी तरह से जेंडो अभी तक जिंदा थी। अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके ब्रेन सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। उसके पेट में मिले कपड़े को फिर से देखने पर उन्हें उसमें लेविटिक्स 20 कॉलम 27 का रेफरेंस मिलता है, जो बाइबल में चुड़ैलों को वश में करने के बारे में है। यहाँ सन 1993 का जिक्र था जब नॉर्थ में मैसाचुसेट्स में सेलेम विच ट्रायल्स चला करती थी। इन ट्रायल्स में मासूम लड़कियों को चुड़ैल बताकर उन पर अजीबोगरीब प्रयोग किया जाता था। सेलेम विच ट्रायल्स के बारे में और जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में अपने दूसरे चैनल पे बात करूँगा। फिलहाल हम इस मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों को पता लगने के बाद टॉमी समझ जाता है कि जेंडो भी उन मासूम लड़कियों में से थी जो 1993 में ट्रायल्स के द्वारा जख्मी थी और वो सचमुच की एक चुड़ैल बन चुकी थी जो कि अपना बदला चाहती थी। मतलब ये शरीर सन 1993 से आज तक मृत्यु अवस्था में पड़ी थी, लेकिन असल में ये एक जिंदा शैतानी शरीर था। क्योंकि इन दोनों इस शरीर को चीरफाड़ कर दिया था तो उसके शरीर पर ऐसी जख्म देगी कि टॉमी तुरंत ही जेंडो के शरीर से बोलता है कि वो उन्हें मार डाले लेकिन उसके बेटे ऑस्टिन को छोड़ दें। ऐसा बोलने की ठीक बाद टॉमी की कलाई और गर्दन की हड्डी उसी प्रकार टूट जाती है जैसे इस लाश की टूटी हुई थी। फिर इसके शरीर में वो सारी चोटें आने लगती हैं जो उसने उस लाश को दी थी और दूसरी तरफ जेंडो की लाश अपने आप ठीक हो रही थी। टॉमी अपने बेटे ऑस्टिन को उनको मार डालने के लिए कहता है ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए और ऑस्टिन रोते रोते अपने पिता को मार डालता है। फिर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ का पीछा करते हुए उसे अपने पिता की लाश फिर से दिखाई देती है। इस दृश्य को देखकर ऑस्टिन चौंक जाता है और इसी दौरान वो ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। अगले दिन पुलिस घर में आती है और वो एक बार फिर से कंफ्यूज थी कि ये क्राइम सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मूवी की स्टार्टिंग में पहले क्राइम सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 लाशें पड़ी थीं। 3 लाशों को देखकर लग रहा था कि मानो उन्हें बेरहमी से मार दिया गया हो और जेंडो की लाश एकदम नई लाश की तरह थी जिस पर एक खरोच भी नहीं थी, मानो उसकी ऑटोप्सी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। जेंडो उन तीनों को मारकर अपने शरीर को ठीक कर रही थी। तो इसके बाद जेंडो की लाश को दूसरी जगह ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है।
जहां एम्बुलेंस की रेडियो फिर से वही गाना पे आकर रुक जाता है, ओपन अप योर हार्ट लेट द सनशाइन इन। इसके बाद कैमरा जेंडो के पैर की तरफ जाता है और वहां उसकी उंगली हिलती हुई दिखाई जाती है और ब्लैक स्क्रीन के साथ मूवी को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी ऑटोप्सी ऑफ जेंडो मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें ऐसे ही ऑसम मूवी लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।